सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा राज्य था। उसी राज्य में एक अमीर व्यापारी अपनी प्यारी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत ही नेक दिल, मेहनती और विनम्र थी। उसकी माँ बहुत दयालु थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब सिंड्रेला बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। मरते समय माँ ने सिंड्रेला से कहा, बेटी, हमेशा सच्ची रहना, मेहनत करना और किसी से नफरत मत करना। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सिंड्रेला ने ये शब्द दिल में बसा लिए। सौतेली माँ का आना। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ के साथ 2 बेटियां भी थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद सब बदल गया। सौतेली माँ और उसकी बेटियां बहुत क्रूर थी। वे सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती। झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, खाना बनाना, चूल्हा साफ करना। वे उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनने देती थी। हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। चूल्हे की राख में काम करते करते वह हमेशा राख से सनी रहती, इसलिए वे उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाने लगी। दोस्ती और उम्मीद। सिंड्रेला बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। चूहे, चिड़िया और कबूतर उसके सच्चे दोस्त बन गए। वह उनसे बातें करती और वे उसकी मदद करते। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहती, काश एक दिन मेरी जिंदगी भी बदल जाए। राजमहल का न्योता। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई। राजकुमार के लिए एक भव्य नृत्य समारोह, डांस पार्टी रखी जाएगी। राज्य की हर युवती को आमंत्रण था। सिंड्रेला बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत भी बदले। लेकिन सौतेली माँ ने चालाकी से कहा, अगर तुम घर का सारा काम कर लो तो जा सकती हो। सिंड्रेला दिन-रात मेहनत करती रही, लेकिन ऐन वक्त पर सौतेली बहनों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और कहा, तुम कभी राजमहल नहीं जा सकती। टूटे सपने। सिंड्रेला फूट-फूट कर रो पड़ी। वह बगीचे में जाकर रो रही थी, तभी अचानक एक चमक हुई। परी माँ का आगमन। वहां एक सुंदर परी माँ, फेरी गॉडमदर, प्रकट हुई। उसने कहा, रो मत बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। परी माँ ने जादू की छड़ी घुमाई। कद्दू बना शानदार बग्घी। चूहे बने घोड़े। फटे कपड़े बन गए सुंदर चमचमाते गाउन। पैरों में आ गई कांच की जूती, ग्लास स्लिपर्स। लेकिन परी माँ ने चेतावनी दी, याद रखना, रात 12 बजे सब जादू खत्म हो जाएगा। राजमहल की शाम। सिंड्रेला राजमहल पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। राजकुमार भी उसे देखते ही मोहित हो गया। दोनों ने साथ में नृत्य किया, बातें की। सिंड्रेला ने कभी खुद को इतना खुश नहीं देखा था। 12 बजे की घंटी। अचानक घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला घबरा गई और भागने लगी। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर गिर गई। राजकुमार उसे रोक नहीं पाया। कांच की जूती की खोज। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जिसके पैर में यह जूती फिट होगी, वही मेरी होने वाली रानी होगी। हर घर में जूती पहनाई गई। सौतेली बहनों ने जोर लगाया, लेकिन जूती फिट नहीं हुई। जब सिंड्रेला की बारी आई तो सौतेली माँ ने मना किया, लेकिन राजकुमार ने कहा, हर लड़की को मौका मिलेगा। जूती सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल फिट हो गई। सच्चाई की जीत।
राजकुमार ने पहचान लिया, यही वही लड़की थी। सिंड्रेला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। राजकुमार ने उसे अपनी रानी बना लिया। सौतेली माँ और बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुखद अंत। सिंड्रेला ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल हमेशा दयालु था। वह मेहनत, सच्चाई और विश्वास की जीत थी। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बुरा समय हमेशा नहीं रहता। अच्छे दिल वालों की जीत जरूर होती है।